अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो 5 पॉइंट बताऊंगा जो आप अपने घर की तामीर के लिए या आप कोई कमर्शियल प्लाट वगैरह बना रहे हैं या और कोई तामीराती काम कर रहे हैं, तो ये 5 गलतियां हैं जो आम तौर पर आजकल की जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो गलती की जाती है वो बुनियादों की जाती है। जब तक आपकी बुनियादें पक्की नहीं होंगी तब तक आप मकान बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप ऊपर मकान बना भी देंगे तो फिर बाद में आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आम तौर पर ये देखने में आता है कि बुनियादें ऊपर 1 फुट या 1.5 फुट की गहराई में रखी जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। कम अज़ कम बुनियादों की जो गहराई होनी चाहिए वो 3 से 4 फुट गहराई होनी चाहिए और तकरीबन 27 इंचज़ आपका एरा जो है, बुनियाद जो आप भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, इतना होना चाहिए चौड़ा 27 इंचज़। अगर आप मज़ीद डिटेल के साथ बुनियादों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक बुनियादों पर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो भर्ती डाली जाती है वो आम तौर पर बहुत कम डाली जाती है। मतलब सतह ज़मीन से अगर आपकी रोड जा रही है उससे तकरीबन आपकी ऊंचाई 5 या 6 फुट भी अगर आप कर लें तो वो भी ठीक है। क्योंकि आम तौर पर मुझे देखने को मिलता है कि बाद में जब गलियाँ वगैरह बनती हैं, जब एक बार गली बनती है तो वो फुट उसकी सतह ऊपर हो जाती है। फिर जो है बाद में 2 फुट आपने ऊंचा मकान बनाया होता है, 2 बार जो गली या सड़क वगैरह मरम्मत होती है तो वो बिल्कुल मकान जो है सड़क या गली के बराबर बिल्कुल आ जाता है और फिर वो पानी वगैरह जो सा है वो सारा आपके मकानों में जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 5 से 6 फुट। अब आपके पास वक्त भी है, अब आप 2 फुट ऊपर कर लें तो बाद में जो है वो पछतावे का सबब नहीं बनेंगे आप। तो हमेशा जो है 5 से 6 फुट जितना आप ऊपर जा सकते हैं, जितना आपका लेवल ऊपर जा सकता है, मतलब फर्श, आप उतना ऊपर भर्ती डालें। ये बहुत अहम पॉइंट है। उसके बाद आप हमेशा अपने घर की तामीर के लिए या कोई कमर्शियल प्लाट वगैरह जो भी आप तामीराती काम कर रहे हैं उसके लिए हमेशा तजर्बेकार ठेकेदार और मिस्त्री का इंतखाब करें। मतलब आप हमेशा ऐसे ठेकेदार या मिस्त्री का इंतखाब करें जो पहले भी काम कर चुका हो। पहले जब आपके पास ठेकेदार या मिस्त्री, आप मिस्त्री हायर करते हैं या ठेकेदार हायर करते हैं, इसकी भी मैंने मुकम्मल डिटेल अपने चैनल पर दी हुई है, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। तो मिस्त्री आप हमेशा वो वाला हायर करें जिसका तजर्बा ज़्यादा हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ तजर्बा भी मुकम्मल होता जाता है। क्योंकि मैं खुद मिस्त्री हूँ, पहले मैं भी वैसे अनाड़ी था, अब थोड़ी सी कारीगरी मुझे भी आ गई है। तो इसलिए अगर आप ठेकेदार या मिस्त्री हायर करते हैं तो तजर्बाकार जो तकरीबन 5 या 10 साल से काम कर रहा हो, आपके पास मिस्त्री या ठेकेदार आता है तो आप उससे साथ डील करते हैं। आप उससे कहें कि आप हमें अपना पुराना काम दिखाएं जो आपने किए हुए हैं, उसको पुराना काम किए हुए देखें, अगर वो ठीक जा रहा है तो फिर उससे आप डील करें। उसके बाद आप अपने मकानों की जो है वो कॉस्ट मालूम कराएं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आम तौर पर यह गलती देखने में आती है कि हम अपने मकानों की जो है खर्चा मालूम नहीं करते, लागत मालूम नहीं करते कि हमारा इस मकान में कितना खर्चा आएगा। बस हमें जल्दी होती है मकान बनाने की, बाद जब चुनाई वगैरह हो जाती है तो फिर खर्चा ही ख़त्म हो जाता है। बाद में बारिशें, तूफ़ान, सारा कुछ आता है तो वो सारी जो है दीवारें आपकी टेढ़ी हो जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं। इसलिए आप हमेशा अपने मकान की जो है कॉस्ट मालूम करें, खर्चा मालूम करें किसी तजर्बाकार मिस्त्री से या ठेकेदार से या किसी इंजीनियर से, अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है
तो खर्चा मालूम करें। अगर आपका 20 लाख खर्चा आता है, तकरीबन आपके पास 23 या 25 लाख खर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब वक्त के लिहाज से हमेशा मटेरियल का जो है खर्चा ऊपर ही जाता है। मतलब आपके मकान की तामीर में 6 माह तो तकरीबन लग जाते हैं। अब 6 माह में जो आपके मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है उसका हमेशा रेट ऊपर ही जाएगा, नीचे बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी कॉस्ट से ज़्यादा कुछ खर्चा आपके पास होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। उसके बाद आता है नक्शा। आप अपने मकानों का नक्शा बनवाएं। नक्शा ना बनवाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात मुझे देखने को नज़र आते हैं। डबल स्टोरी आप बनाते हैं, वहाँ पर फरमाइश वगैरह को बहुत ज़्यादा मसला आता है, या अटैच बाथरूम का बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये गलती आमतौर पर गाँव में बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इसलिए आप नक्शा बनवाएं। अगर आप नक्शा नहीं बनवाना चाहते तो आप अपन किसी तजर्बाकार मिस्त्री या ठेकेदार या इंजीनियर्स के से बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट सारा मामला कर देगा। उसके बाद आप अपनी फैमिली से मशवरा करें कि आपको कितने कमरों की ज़रूरत है, कितने किचन होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि बाद में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आपको मतलब बुनियादें वगैरह हो जाती हैं तो बाद में आप मशवरा करते हैं फैमिली वगैरह से कि ये ठीक हुआ है। ये बाद में फैमिली वगैरह कहती है कि ऐसे करना था, ऐसे करना था। ये बहुत ज़्यादा मसला गांव में आता है, क्योंकि मैं खुद मिस्त्री हूँ। मैंने तकरीबन हर काम की जो है दोबारा से रिपेयरिंग की है, सिर्फ इसी वजह से कि वो पहले घर वालों से मशवरा नहीं करते। इसलिए आप ख़वातीन वगैरह से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।